Welcome again young learners to this part of methods of measuring national income. हमने अपने previous वीडियो में नेशनल इनकम की इनकम मेथड को डिस्कस किया था जिसमें हमने उसके फॉर्मूला और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था. एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम मेथड. सो मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड से हम डायरेक्टली एनडीपीएफसी को कैलकुलेट करते हैं. द एनडीपीएफसी, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं. सो if it is domestic income और NDPFC both are same, दोनों चीज़ें सेम हैं. The components of NDPFC, that is हम NDPFC को इनकम मेथड में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. It is by adding compensation of employees, operating surplus and mixed income of self-employed, यानी कि COE बेसिकली हम NDPFC के लिए लिखते हैं. It is equal to COE plus OS plus mixed income, that is compensation of employees, operating surplus and mixed income. लेकिन मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन में आपको compensation of employees given नहीं है, it is sum total of wages and salaries in cash. कैश में जो भी वेजेस एंड सैलरीज मिल रही है दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू दैट इज बीन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम. wages and salaries in kind, that is the wages and salaries other than cash, कैश के अलावा जो उसे wages and salaries मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल रेंट फ्री हाउस, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जैसा मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि इसके अंदर हम एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते. Operating surplus, if it is not given, it is the total of rent, royalty, interest and profit. Rent, royalty, interest and profit. जो components आपको दिए हुए हैं उन्हें add करके आप operating surplus को calculate कर सकते हैं. Then also if the profit is not given, then the profit is sum total of corporate tax, dividend and retained earnings. Corporate tax is the tax on the income of the company. The dividend are the part of the profit that is distributed to the shareholders out of the current year's profit, and retained earnings are the savings of the corporates in the current year. तो ये सब इसके पार्ट है. अगेन यदि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हम इन पार्ट्स को नहीं लेंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज components is already added into the operating surplus. यदि आपको operating surplus given है तो हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि इनकी value already operating surplus में add है. Similarly, यदि COE compensation of employees आपको given है, in that case we will not be taking the values of these because these values are already there in the compensation of employees. Then mixed income of self-employed आपको as it is given होगा. So mixed income of self-employed is the total income owned by the self-employed people since their income cannot be classified into different heads. क्योंकि उनकी इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम उनकी इनकम को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम कहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. यू मे हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सो फर्स्ट क्वेश्चन हम नेशनल इनकम का इनकम मेथड से लेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जब भी हमें ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करना है हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, और जब हमें नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करना है तब हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, जबकि नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम NFIA माइनस करते हैं. द मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं, एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट GNPFC. हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड. सो हम जानते हैं कि इनकम मेथड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं NDPFC. इट इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड
इनकम। अब देखेंगे हम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 1850। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या क्या है, तो हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कर लेंगे एज अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो इट इज इक्वल टू रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रॉयल्टी आपको गिवन नहीं है। रेंट इज 400, इंटरेस्ट इज 500 एंड प्रॉफिट इज गिवन 1100। यहां से एक चीज और हम देखेंगे कि हमें डिविडेंड भी गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉफिट्स गिवन है इसीलिए प्रॉफिट के अंदर ही इस डिविडेंड की वैल्यू एडेड है, और इसीलिए हम डिविडेंड्स को सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे बिकॉज द डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स इटसेल्फ, क्योंकि डिविडेंड को प्रॉफिट्स में से ही पे किया गया है। एंड वंस द प्रॉफिट्स आर टेकन इनटू द कंसीडरेशन इट विल नॉट बी टेकन, द डिविडेंड विल नॉट बी टेकन। तो यहां से हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है 2000। अब इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस इज 2000 from the working note and the mixed income is not given। यहां से हमारे पास NDPFC आ जाता है 3850 करोड़ रुपीस, राइट। अब हमें चाहिए क्या, GNPFC। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट GNPFC। जैसा मैंने कहा था जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। NDPFC इज ऑलरेडी विद अस। नेट से ग्रॉस को कैलकुलेट करने के लिए नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल वी एड अप दी NFIA। नाउ वैल्यूज को रखेंगे। NDPFC हमारा कैलकुलेट हुआ है 3850। Depreciation, consumption of fixed capital, replacement cost and depreciation all are same. So consumption of fixed capital amounts to rupees 100 and the net factor income from abroad is minus 50. So जब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा 3900 रुपीज करोड़। तो ये आपके पास आ जाता है द वैल्यू ऑफ GNPFC। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड द आइटम्स आर गिवन टू यू। हम जानते हैं कि इनकम मेथड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं NDPFC या डोमेस्टिक इनकम। The NDPFC is equal to compensation of employees, operating surplus and mixed income. The compensation of employees is already given to us, that is 3000. ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल होता है रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के। Then we have the mixed income. Mixed income is given to us, that is 600. तो ये हमारे पास आया 3600, तो ये हो गया। And the value of rent, interest and profit are, the rent is given, that is 1300, interest is 1100 and profit is 1500. जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे you will have 7500 rupees करोड़ एज NDPFC। नेशनल इनकम को हमें कैलकुलेट करना है। द एग्रीगेट दैट रिप्रेजेंट्स द नेशनल इनकम इज NNPFC। हमने पहले भी किया है कि नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने वाला जो एग्रीगेट है दैट इज NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पर NDPFC हमारे पास है। नेट ऑलरेडी हम देख रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। हम जनरली NFIA को प्लस करते हैं। फैक्टर कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे इट इज गिवन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपको टू अब्रॉड दिया हुआ है तो ऐसे केसेस में द ट्रीटमेंट विल जस्ट बी ऑपोजिट।
2 के केस में हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि यदि 2 दिया हुआ है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के समय हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं, जबकि नेशनल से डोमेस्टिक कैलकुलेट करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को प्लस कर देते हैं। दैट मीन्स यदि आपको यहाँ टू अब्रॉड गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हालांकि ये NFIA ही लिखा जाएगा क्योंकि द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ यही है। यहाँ हमने 2 सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। देन NDPFC इज 7500 माइनस 50 इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देन ₹7450 crores will be the national income calculated। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So the next question is calculate national income। Again this question is from CBSE Delhi 2015। अब हम देखेंगे जब भी हमें नेशनल इनकम मेथड से कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट एग्रीगेट हम कैलकुलेट करते हैं NDPFC विच इज COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को पिक किया जाए ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाए। ये वो क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन नहीं है, एंड वन मोर थिंग प्रॉफिट भी गिवन नहीं है। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे बाय मेकिंग द वर्किंग नोट। हालांकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बिना वर्किंग नोट के भी हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन क्योंकि हमें तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है वी विल डू दिस सेपरेटली। तो सबसे पहला वर्किंग नोट, compensation of employees is wages and salaries plus social security contribution। social security contribution तो wages and salaries आपको दी हुई है 700, social security contribution is given to you 100, तो ये आपके पास आ गया 800। तो compensation of employees की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 800। अब हमारे पास सेकेंड आता है ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब हम जानते हैं कि रेंट हमें गिवन है ऑलरेडी, दैट इज ऑफ 200 का गिवन है। इंटरेस्ट जो हमको गिवन है दैट इज 150। प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट और बनाएंगे किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। थर्ड वर्किंग नोट में बना रही हूं प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कॉर्पोरेट टैक्स आपको दिया हुआ है 30, डिविडेंड आपको दिए हुए हैं 50 एंड द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं आर गिवन टू यू 20। तो ये प्रॉफिट आपके पास 100 आ गए। इस 100 को यहाँ हम पुट कर देते हैं, द वैल्यू इज पुट हियर, सो द आंसर विल रिजल्ट इनटू 450। ये आपके पास आ गया 450। तो ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 450, मिक्स्ड इनकम आपको गिवन नहीं है। सो द NDPFC इज ₹1250 crore। Now I need to calculate NNPFC. The aggregate that represents the national income is NNPFC. This is NDPFC। नेट से नेट कैंसिल, या हम कह दें कि नेट हमारे पास ऑलरेडी है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है, NFIA को हम प्लस कर देते हैं, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगेन एक ट्विस्ट और है कि आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपको सारे कॉम्प्लिकेशंस मिले हुए हैं। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। 2 के केस में हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देंगे। तो इट इज 1250 minus 10, the answer is ₹1240 crores।
सो ये वो क्वेश्चन था दैट वाज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी गिवन नहीं था, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन नहीं था, प्रॉफिट भी गिवन नहीं था, एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट द नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाज गिवन. सो यू मे हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. So the next question again is from CBSE Delhi 2016. The items are given to you and net domestic product at factor cost has to be calculated. The NDPFC is equal to compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Question में आपको compensation of employees already given है. So this is 900. ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं है तो ऑपरेटिंग सरप्लस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ऑपरेटिंग सरप्लस वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर रहे हैं इज इक्वल टू रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और क्योंकि प्रॉफिट भी गिवन नहीं है तो हमें प्रॉफिट को भी एज अ वर्किंग नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो पहले वैल्यूज रेंट की लिख लेते हैं. रेंट इज 200, इंटरेस्ट आपको गिवन है 400 and the profits are not given. So first हमें profit को भी calculate करना पड़ेगा. Profits are equal to, we are given with the corporate tax, dividend and undistributed profit. So the corporate tax is given, that is the corporate tax is 100, the value of dividend is 250 and undistributed profits are 50. तो दिस रिजल्ट्स इनटू 400. इस वैल्यू को हम प्रॉफिट्स में यहाँ पर पुट कर देंगे 400. सो द ऑपरेटिंग सरप्लस विल रिजल्ट इनटू ₹1000 करोड़. ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 1000 एंड द मिक्स्ड इनकम इज नॉट देयर. सो द वैल्यू ऑफ NDPFC विल बी ₹1900 करोड़. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. The next question is calculate NNPMP and this is question from CBSE All India 2017. The items are given to you again. First aggregate that we'll calculate is NDPFC. This is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. The compensation of employees is already given to you 3000. ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कर लेंगे एज अ वर्किंग नोट. द ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट, रॉयल्टी हमें गिवन नहीं है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. द रेंट इज गिवन 600, द इंटरेस्ट इज गिवन, द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 700 and the profits are given of 1000. तो this results into 2300. इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस पे. द मिक्स्ड इनकम इज गिवन दैट इज 8000. आपके पास जो मिक्स्ड इनकम गिवन है वो कितनी है 8000 की. सो दिस रिजल्ट इनटू 13,300 करोड़ रुपीस. नाउ हमें कैलकुलेट करना है NNPMP. NNPMP. NDPFC is the aggregate that we have calculated. नेट हमारे पास ऑलरेडी है. डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल को कैलकुलेट करने के लिए हम NFIA को ऐड करते हैं. लेकिन आप वापस यहाँ देखेंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपको गिवन है. ध्यान रखिएगा जब आपको क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करने के लिए 15 मिनट्स मिलते हैं उस समय आप इस चीज़ पर पहले ही फोकस कर लीजिएगा कि आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है या फ्रॉम अब्रॉड गिवन है. तो वहाँ आप एक छोटी सी अंडरलाइन कर लीजिए कि टू अब्रॉड आपको गिवन है क्वेश्चन को करते समय, ताकि जिस समय आप क्वेश्चन को कर रहे हैं आपसे कोई मिस्टेक ना हो. तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज माइनस कर देंगे हम NFIA को. ऑल्दो हम क्या करते हैं डोमेस्टिक से नेशनल को कैलकुलेट करते समय NFIA को प्लस करते हैं, पर क्योंकि टू अब्रॉड गिवन है इसीलिए हम क्या कर देंगे डिडक्ट कर देंगे. देन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस इज प्लस NIT. सो द वैल्यू ऑफ NDPFC इज 13,300 माइनस NFIA इज 60.
प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 500। तो यहाँ से आपके पास जब आप सॉल्व करते हैं, दिस इज 13,740 करोड़ रुपीज विल बी द वैल्यू ऑफ NNP-MP। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So now the next question is from CBSE 2018. CBSE 2018 का question है, the items are given to you. Here you need to calculate two things, that is operating surplus and domestic income. The domestic income is NDP-FC. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। द ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी आपको गिवन नहीं है। अब आप देखेंगे रेंट एंड इंटरेस्ट आपको एक साथ गिवन है, तो हम रेंट एंड इंटरेस्ट ले लेते हैं। द रेंट एंड इंटरेस्ट इज 800। द प्रॉफिट इज नॉट गिवन टू यू, प्रॉफिट आपको गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट्स आर इक्वल टू, हम यहाँ एज अ वर्किंग नोट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। द प्रॉफिट आर इक्वल टू द कॉर्पोरेट टैक्स plus dividend plus undistributed profits. The corporate tax are given to you 460, the dividend is 940 and the undistributed profit is 300. तो ये आपके पास आ जाता है 1700. Now we will put the value of profits here. यहाँ हमने profit की value को put कर दिया and the answer here will be 2500. So rupees 2500 crores will be the value of operating surplus. अब second part में हमें calculate करना है domestic income. The second part we need to calculate here is domestic income, and the domestic income is equal to NDP-FC, and we know the formula is COE plus operating surplus plus mixed income. The compensation of employees is given to you 2000. The operating surplus we just have calculated 2500 and the mixed income is 200. Mixed income हमें given है 200. So the answer will be here is 4700 करोड़ रुपीस। तो आपके पास दोनों चीजें कैलकुलेट हो चुकी हैं। So the next question we have is calculate mixed income of self-employed. आपको कैलकुलेट करना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन हियर, वी नीड टू कैलकुलेट द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। द नेशनल इनकम इज गिवन टू अस, वी नो द नेशनल इनकम इज NNP-FC. So in this question first we will calculate the NDP-FC out of the aggregate NNP-FC. So NDP-FC हम कैलकुलेट करेंगे एग्रीगेट NNP-FC से। दी नेट इज ऑलरेडी देयर, सो नो नेट। देन नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस NFIA, फैक्टर कॉस्ट इज ऑलरेडी देयर। सो NNP-FC इज 7100 minus net factor income from abroad is 100. So NDP-FC is 7000 रुपीज। नाउ हमें कैलकुलेट करना है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड द NDP-FC इज इक्वल टू compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. The compensation of employees is not there, but you are given with the wages and salaries. और कोई आपके पास इसके अंदर component नहीं है, तो compensation of employees will be equal to wages and salaries, which is equal to 1500. The value of operating surplus is given to you 3000 and mixed income has been asked from you. Now the NDP-FC was calculated here, which is 7000. The mixed income will result into, from here we will calculate the mixed income which is 2500 rupees. तो ये आपके पास आ जाएगी mixed income rupees 2500. So at times you might be having the questions where you need to calculate any of the component also
जहां पर आपको एग्रीगेट ना पूछ के किसी कंपोनेंट को भी कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन the next question is calculate the value of rent. This question is from CBSE 2019. The GNP MP is given to you. तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर NDPFC, which is the basic aggregate to be calculated in income method. So first we need to calculate NDPFC. हमें given है GNP MP. ग्रॉस से नेट का कैलकुलेशन करना है, डेप्रिसिएशन माइनस नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए माइनस NFIA एंड मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। दिस इज 18,000. द डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज गिवन टू यू 1,000. The net factor income from abroad is not there, so we'll assume it is 0. Minus net indirect taxes. Net indirect taxes नहीं given है, आपको given है subsidies and indirect tax. The net indirect taxes are indirect taxes minus subsidies. तो 250 लेस कर देंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया आपके पास 15,250 करोड़ रुपीज। This is NDPFC. But we know according to income method के according, the NDPFC is equal to compensation of employees plus, since आपसे रेंट पूछा है तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट विच इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सरप्लस. सो रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, और आप चाहें तो COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम लिखकर इस वैल्यू को नीचे लिख सकते हैं. द NDPFC वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इज 15,250. द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज 6,000. रेंट आपको कैलकुलेट करना है. द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 800. द प्रॉफिट्स आर गिवन 975 and mixed income is given, the mixed income is given 7,000. यहाँ से आप रेंट कैलकुलेट कर लीजिए. द वैल्यू ऑफ रेंट विल बी ₹475 करोड़. सो अगेन ये भी वही क्वेश्चन है जहाँ पर आपको एक कंपोनेंट पूछा है एंड देन वी कैन कैलकुलेट द कंपोनेंट लाइक दिस. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So students, we have done the different types of questions under income method. Hope that you would have understand all types of questions, the numerical problems of income method. अब मिलेंगे हम next video में. Thank you very much.